तो आज की क्लास के अंदर हम सेल्स का जो सेक्शन है होम टैब के अंदर सेल्स का जो सेक्शन है जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शंस का यूज़ हम अभी करके देखेंगे। इन तीनों का यूसेज अभी हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो होम टैब के अंदर सेल्स का यूज़, सेल्स सेक्शन का यूज़, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट का यूज़ देखते हैं। इंसर्ट का यूज़ क्या है? सबसे पहले मैं इसमें एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, आगे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आगे मैं लिख देता हूँ उनका एज, आगे मैं लिख देता हूँ उनका मोबाइल नंबर। तो ये एक सिंपल सा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। सीरियल नंबर को मैं थोड़ा सा यहाँ से सेल को कम कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। इसको मैं डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूंगा, इसको भी डबल क्लिक करके एडजस्ट कर दूंगा। आगे मैंने उनकी मान लेते हैं क्वालिफिकेशन ऐड करी, आगे मैंने उनका आधार कार्ड नंबर मैंने लिखा, डबल क्लिक, इसको भी डबल क्लिक करूँगा तो ये देखोगे ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट की बात हम कर रहे थे सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, एज, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया एक, है ना। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम और एज के बीच में, यानी बी वाले कॉलम और सी वाले कॉलम के बीच में एक और कॉलम ऐड होना था। एक और कॉलम ऐड होना था जिसमें मेरे को लिखना था उनका कोर्स नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट्स और एज के बीच में मुझे लिखना था कोर्स नेम। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप इनको डिलीट कर दोगे, इनको आप डिलीट करके और फिर आगे से लिखना चालू करोगे, यहाँ से एज, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, आगे। ठीक है, इससे अच्छा आप मोबाइल यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट और एज के बीच में आपको अगर चाहिए एक कॉलम, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी वाले कॉलम पे आप क्लिक करो, सी वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लो ऊपर से, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट आप करोगे तो इंसर्ट शीट कॉलम आप क्लिक कर दोगे। तो इंसर्ट शीट कॉलम में क्या होगा कि आपका एक कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करके आप इंसर्ट पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखोगे ये ऐड होते रहेंगे। ये देखो 3-4 बार मैंने ऐड कर दिए। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप मान लो ये तीनों एक्स्ट्रा आ गए, तो तीनों को आपने सेलेक्ट कर लिया एक साथ यहाँ से कॉलम को, और यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। तो डिलीट कर दिया तो आपकी कॉलम या जो सिलेक्शन आपने लिया हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं इसका लिख सकता हूँ कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम लिख के इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा अरुण लिख दिया, सेकंड लिखा, यहाँ पर मैंने रवि लिख दिया, यहाँ पर मैंने दिलीप लिख दिया। ठीक है, अब ये तीन हो गए। यहाँ पर मैं इनके कोर्स के बारे में लिख देता हूँ, CRS, CRF, GSL। ठीक है, इनकी एज, ठीक है, और ये बाकी डिटेल्स आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने इंसर्ट और डिलीट के बारे में अभी आपको बताया। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट मैंने यहाँ पर कोर्स नेम करने के लिए किया, ऐसे ही मान लो अरुण के बाद किसी दीपक का यहाँ पर नाम आना था, अरुण के नीचे दीपक का नाम आना था। तो आप 2 और 3 यानी ये रो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 3 वाली जो रो है इसको क्लिक करो और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर देखोगे एक रो भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 लिख कर, फिर यहाँ पे दीपक, GSL, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें, फिर यहाँ पर इसको सीरियल नंबर को ठीक कर दोगे ऐसे। तो अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है, मान लीजिए आपसे एक ऐड हो गया एक्स्ट्रा, ये आपसे गलती से ऐड हो गया, ये गैप बन रहा है बीच में, तो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये डिलीट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट, अगर आपके कॉलम आपको एक्स्ट्रा चाहिए ऐड करने हैं तो इंसर्ट, इंसर्ट, और अगर आपको डिलीट करने हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो सेल्स के अंदर थी। बाकी अब फॉर्मेट की हम बात करते हैं। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लिक करने पे यहाँ पर आप देखोगे रो हाइट, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो ये क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये रो को सेलेक्ट किया, इसकी जो ये हाइट है, इसकी जो
हाइट है उसको मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट रो हाइट पे क्लिक करूँगा तो अभी देख रहे हो रो हाइट 15 है। अगर मैं इसको 25 कर दूँ, ओके कर दूँ, देखो ये बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं फॉर्मेट रो हाइट, इसको मैं अगर 50 कर दूँ तो देखो कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप सबकी एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पर फॉर्मेट रो हाइट और इसको अगर 50 करके ओके कर देते तो सबकी देखोगे 50 ही साइज जो है रो का चेंज हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी फॉर्मेट ऑटो फिट रो हाइट कर दोगे। ऑटो फिट रो हाइट करने पे क्या होगा, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। पहले जैसा जैसा था वो वैसा रो हाइट जो है उसकी ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ जैसे इस पर मैंने सेलेक्ट किया नेम ऑफ स्टूडेंट पे और यहाँ से फॉर्मेट कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे 16.29 है इस वाले कॉलम की। अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ और बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉलम विड्थ अगर मैं 30 कर देता हूँ और बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ तो इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी है इसमें, ये 8.43 8.43 कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, जो कि पहले जितनी होती है 8.43। ठीक है, अगर किसी की कम भी है ना, जैसे ये मैंने कम कर दिया और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके डिफ़ॉल्ट विड्थ और फिर यहाँ पर ओके और यहाँ पर इसके बाद इसके कॉलम विड्थ को 8 पॉइंट जितनी होती है 73 उतनी आपने कर दी यहाँ से। तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ आपके कॉलम की मतलब दिखाता है कितनी विड्थ कॉलम की होती है। 8.43 होती है, मैंने ज़्यादा कर दी थी तो 8.43 कॉलम विड्थ कर दूंगा मैं इसकी। 8.43 ये डिफ़ॉल्ट होती है जो पहले जितनी रहती है जब आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, और 15 जो होती है वो हमारी रो की हाइट होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद हाइड और अनहाइड। ठीक है, जैसे कि मेरे को मान लो ये 2 और 3 वाली जो कॉलम रो है, सॉरी दूसरी और तीसरी वाली जो रो है उसको मेरे को हाइड करना है, तो फॉर्मेट हाइड रो करूँगा मैं क्योंकि मेरे को रो हाइड करनी है। तो यहाँ पर देखोगे हाइड रो जो है 2 और 3 वाली हाइड हो गई हैं। वापस लानी है तो आप सेलेक्ट कर लो उसके ऊपर का और नीचे का दोनों सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड रोज ये अनहाइड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप जैसे एज और क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, इन तीनों चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ नहीं है, आपको नहीं देखना। तो आप इनको तीनों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड हाइड कॉलम्स, हाइड कॉलम कर दिए तो देखोगे कॉलम भी हाइड हो गए। ठीक है, तो कई बार किसी की शीट्स के अंदर कॉलम्स नहीं दिखते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखे हुए नहीं है, हो सकता है हाइड हो रखे हो। तो वो देखोगे कैसे ABCD के बाद देखो C के बाद G आ रहा है तो उसका मतलब बीच के जो कॉलम्स है वो हाइड है। और आप क्या करो, पहले पूरी शीट सेलेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि कौन सा हाइड है कौन से नहीं, तो आप पूरी शीट सेलेक्ट करके फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड रो और दोनों पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले कॉलम कर लो, जो भी अनहाइड होंगे हाइड होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे और फिर उसके बाद अनहाइड रो पे क्लिक कर दो तो जो भी रो हाइड होगी वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइड और अनहाइड से आप कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे ये वर्कशीट है, ये यहाँ पर शीट 1 के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ आता है। आप चाहते हो इसका नाम चेंज करना तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट यहाँ से रीनेम शीट करके यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशंस ये आपने लिख दिया तो ये हमारा फॉर्मेट से रीनेम शीट। ठीक है, मूव और कॉपी आप अगर आपके यहाँ पर अगर कई सारी शीट ओपन हो रखी है तो एक सिंपल तरीका है मूव करने का। आप इसको यहाँ से उठा के इधर ले जा सकते हो, इसको उठा के यहाँ ले जा सकते हो, 3 को ले जाके यहाँ ले जा सकते हो। अपने माउस से भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, बाकी यहाँ से मूव और कॉपी शीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से इस पर अगर करते हो तो इसको आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो, मूव और कॉपी। यानी अगर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली शीट की आप कॉपी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करोगे। तो इस पर अगर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कॉपी
तो यहाँ देखोगे 2 क्रिएट हो गए, ये कॉपी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से, सॉरी डिलीट तो आप यहीं से कर पाओगे। जैसे इसको डिलीट करना है तो आप इसी पे राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दो और यहाँ से डिलीट, ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा मूव और कॉपी के ऑप्शन के अंदर आप कर सकते हो। जैसे ये स्टूडेंट है, 2 मिनट, हाँ। तो ये मूव और कॉपी से आप अपनी जो शीट्स होती हैं उनको कॉपी कर सकते हो, और मूव करना है तो सिंपली यहाँ से आप इसको इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो माउस की हेल्प से। उसके अलावा यहाँ पर टैब कलर का ऑप्शन है। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो टैब है, ये जो हमारा टैब है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला, इस पर क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट और टैब कलर अगर मान लो ये रख लेते हो तो यहाँ देखोगे, ये देखोगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जो टैब कलर हो गया है वो चेंज हो गया है। ऐसे शीट थर्ड का अगर करना चाहते हो, शीट थर्ड पे क्लिक करके फॉर्मेट टैब कलर, और यहाँ से जो भी कलर आपको करना है वो कलर कर सकते हो। देखोगे शीट 3 का भी यहाँ पे टैब कलर चेंज हो गया। शीट 2 पे फॉर्मेट टैब कलर, इसको ग्रीन कर दिया मैंने, तो यहाँ देखोगे शीट 2 कलर हो गया, शीट ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, शीट थर्ड भी। ठीक है, तो जो कलर आपको करना है वो आप टैब कलर से कर सकते हो, यहाँ से फॉर्मेट और टैब कलर। ठीक है, बाकी आगे प्रोटेक्ट शीट। अगर मान लो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाली शीट है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्शन, यानी कोई भी पर्सन आए और लिख ना पाए, तो आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर लो और यहाँ फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सिंपली आप बस पासवर्ड दे दो, 1 2 3 मैंने दे दिया। अब इसमें कुछ भी आप लिखोगे नहीं लिख पाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इस पे देखोगे कुछ भी आप नहीं टाइप कर सकते। ये देखो लिखोगे तो यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शन आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप हटाना चाहते हो अनप्रोटेक्शन तो आप वहीं पे फॉर्मेट और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट और बस 1 2 3 जो आपने दिया था वो देकर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं इसमें। तो ये हमारा फॉर्मेट का ऑप्शंस थे, ये हमारे सेल्स के 3 ऑप्शन से इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारा आज का वर्क है। उसके बाद हम एडिटिंग का ऑप्शन देखेंगे।